तो आज हम मंगल ग्रह की यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर इंसान और सामान वो सब कैसे ले जाएं इस पर। और हाँ, हमारी ये बातचीत एक हिंदी तकनीकी विश्लेषण वीडियो पर आधारित है। बिल्कुल। और ये सवाल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मंगल कोई पास में तो है नहीं। पृथ्वी से दूरी बदलती रहती है, कभी 3 प्रकाश मिनट तो कभी सोचिए 22 प्रकाश मिनट तक। चांद तो बस 1.3 प्रकाश सेकंड दूर है, तो ये दूरी ही मतलब अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो इतनी विशाल दूरी को पार करने के लिए क्या जरूरी है? शायद ऊर्जा से शुरू करें, वो डेल्टा वी जिसे कहते हैं। हाँ, डेल्टा वी सही शब्द है। मतलब आपको अपनी स्पीड में कितना बदलाव लाना है। देखिए, पृथ्वी की निचली कक्षा एलियो, वहां तक जाने में ही करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लग जाता है। और अगर सीधे गहरे अंतरिक्ष में जाना हो तो वो आंकड़ा 11.2 किलोमीटर के आसपास है। और फिर एलियो से मंगल के रास्ते पर मुड़ने के लिए लगभग 3.2 किलोमीटर का एक और धक्का चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हाँ, ये दिखाता है कि हर कदम कितना मुश्किल है। वो आखिरी 3.2 किलोमीटर वाला ट्रांसफर, उसके लिए या तो बहुत बहुत शक्तिशाली इंजन चाहिए या फिर सफर लंबा होगा। और जाहिर है, इतनी तेज रफ्तार से पहुंचकर वहां रुकना भी तो होगा, है ना? सिर्फ पास से निकल जाना तो नहीं है मकसद। एकदम, यही तो बात है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण में फंसना, धीमा होना, ऑर्बिट पकड़ना या फिर सतह पर उतरना, ये उतना ही जरूरी है जितना वहां पहुंचना। और इसी मुश्किल से निपटने के लिए ना, दो बिल्कुल अलग मतलब सोच या रास्ते सामने आते हैं। अच्छा, 2 अलग रास्ते, वो क्या है? एक तरफ तो है स्पेसएक्स, इलॉन मस्क वाला विजन, एक ही बहुत बड़ा विशाल यान जैसे स्टारशिप। उनका आइडिया है कि एक ही रॉकेट लॉन्च हो, एलियो जाए, मंगल तक का सफर करे, वहां उतरे भी और फिर वापस भी आ जाए, सब कुछ एक ही मशीन से। सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या ये मतलब प्रैक्टिकल है? क्या पहले भी ऐसा कुछ सोचा था उन्होंने? हाँ, ये उनकी वो एक ही चीज से सब कुछ कर लो वाली सोच है। पहले रेड ड्रैगन का भी कॉन्सेप्ट था उनका, ड्रैगन कैप्सूल को मंगल पर उतारने का, लेकिन वो 2017 में रद्द हो गया। स्टारशिप वाले आइडिया की आलोचना भी होती है। जो वीडियो हमने देखा उसमें इसे जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बताया गया है। और सबसे बड़ी चिंता, मंगल पर ईंधन भरना, उसके बिना वापसी मुश्किल है, इसीलिए इसे वन वे टिकट का खतरा भी कहा गया है। और हाँ, शुरुआती टेस्ट में दिक्कतें भी आई हैं। तो अगर ये इतने जोखिम भरा लगता है, तो दूसरा वो पारंपरिक तरीका क्या है? हाँ, तो पारंपरिक तरीका, जिसे शायद नासा या इसरो जैसी एजेंसी अपनाए, वो मॉड्यूलर है, मतलब हिस्सों में। इसमें क्या होगा कि पृथ्वी की कक्षा एलियो में एक बड़ा खास मंगल यात्रा के लिए बना ट्रांसपोर्ट यान तैयार किया जाएगा, कुछ ISS जैसा, पर इंटरप्लैनेटरी। और ये यान हमेशा अंतरिक्ष में ही रहेगा, एलियो और मंगल की कक्षा LMO के बीच। अच्छा, तो ये बड़ा जहाज कभी उतरेगा ही नहीं? तो फिर लोग और सामान कैसे जाएंगे मंगल पर? सही, वो नहीं उतरेगा। क्रू एलियो में इस बड़े यान से जुड़ेगा। फिर मंगल की सतह पर जाने और वापस ऑर्बिट में आने के लिए अलग छोटे शटल इस्तेमाल होंगे। एक शायद क्रू के लिए, जो बिना रिफ्यूलिंग के वापस ऑर्बिट आ सके, दूसरा सिर्फ भारी सामान उतारने के लिए। और जहां तक इंजन की बात है, शुरुआत में तेजी के लिए केमिकल रॉकेट, और लंबे सफर के लिए सोलर इलेक्ट्रिक या आयन इंजन, जो बहुत कुशल होते हैं, कम ईंधन में लगातार धीमा धक्का देते रहते हैं। लेकिन इतने सारे अलग अलग हिस्से, उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ना, चलाना, ये अपने आप में मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल तो है, हाँ, पर इसके फायदे भी देखे जा रहे हैं। जैसे रेडिएशन से बेहतर बचाव, शायद पानी की परतें इस्तेमाल करके शील्डिंग हो। अलग अलग सिस्टम होने से मतलब विश्वसनीयता बढ़ती है। एक चीज खराब हो तो शायद दूसरी चलती रहे। और सबसे बड़ी बात, क्रूज शटल को मंगल पर उतरते ही तुरंत ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा फर्क है, और ये तरीका मौजूदा टेक्नोलॉजी पर ज्यादा आधारित लगता है। तो इसी वजह से वो वीडियो विश्लेषण पारंपरिक तरीके को ज्यादा व्यवहारिक बता रहा है। हाँ, मुख्य कारण वही है, फिजिक्स और लॉजिस्टिक्स। सोचिए, एक ही यान पर लॉन्च का जोर, फिर वापसी में वायुमंडल की गर्मी और दबाव, लैंडिंग का झटका, गहरे अंतरिक्ष का रेडिएशन, ये सब झेलना इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मॉड्यूलर सिस्टम में ये सब तनाव बढ़ जाता है। और सुरक्षा, अगर क्रूज शटल को फौरन वापस आना पड़े तो वो आ सकता है। और वो मंगल पर ईंधन बनाने वाली बात, वो शायद सबसे बड़ी रुकावट है स्पेसएक्स के प्लान में।
स्टारशिप जैसे बड़े यान को भरने के लिए सैकड़ों टन मीथेन और ऑक्सीजन मंगल पर ही बनानी होंगी। वीडियो में मॉक्सी प्रयोग का जिक्र था, जिसने कुछ ग्राम ऑक्सीजन बनाई। वो बहुत बड़ी कामयाबी है, पर सैकड़ों टन से तो बहुत दूर है। इसके लिए तो मंगल पर एक पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, और फिर वहां की धूल भरी आंधियां वो सोलर पावर पर चलने वाले किसी भी सिस्टम के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं। तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसा अपोलो मिशन में था, एक बड़ा यान ऑर्बिट में और एक छोटा लैंडर नीचे गया। बिल्कुल, आप सही समझी। ये उसी कामयाब रणनीति का अगला लॉजिकल कदम है। और मंगल का गुरुत्वाकर्षण कम है, तो ये वहां शायद और भी अच्छे से काम करे। क्रू की सुरक्षा और वापसी की गारंटी इस मॉडल में ज्यादा साफ दिखती है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें, मंगल पर बड़ी संख्या में लोगों और सामान को ले जाने के लिए दो मुख्य सोच हैं। एक स्पेसएक्स का वो सब कुछ एक में वाला विशाल यान, और दूसरा पारंपरिक मॉड्यूलर, मतलब हिस्सों वाला सिस्टम। हाँ, और जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि पारंपरिक मॉड्यूलर तरीका आज की टेक्नोलॉजी, सुरक्षा की चिंताएं और लॉजिस्टिक्स की जो असलियतें हैं उनके साथ ज्यादा मेल खाता है। जबकि वो सिंगल यान वाला आइडिया है तो बहुत आकर्षक, बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन उसके सामने इंजीनियरिंग और खासकर मंगल पर ईंधन बनाने की बहुत बड़ी, मतलब पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। जैसा वीडियो में कहा गया, बिना रिफ्यूलिंग के वो सच में वन वे टिकट हो सकता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, शायद सिर्फ रॉकेट भेजना और मंगल पर कदम रखना कहानी का बस एक हिस्सा है। असली चुनौती तो शायद वहां एक स्थायी मानव बस्ती बसाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे खड़ा करना।